भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव को लेकर तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों ने शांति की अपील की। इन लोगों में छात्र, शिक्षक, अर्थशास्त्री, पत्रकार, वकील, लेखक, कलाकार, फोटोग्राफर, भौतिक विज्ञानी, पूर्व नौकरशाह, कूटनीतिक, जज और सेना के पूर्व अधिकारी शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और इसके इर्द गिर्द पनपते आक्रोश से देश के नागरिक चिंतित हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवाद ने सीआरपीएफ के 40 से अधिक जवानों की जान ले ली। उसे किसी भी तर्क से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान की छिपी शाह पर कश्मीर में हथियारबंद समूह जो वर्षों से इस तरह के हमले करते आ रहे हैं वो कतई ठीक नहीं है। बहरहाल इस घटना पर भारत की प्रतिक्रिया अपनी कथनी और करनी में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुकूल होना चाहिए। प्रतिक्रिया जिम्मेदारी भरी होनी चाहिए और दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के बीच सशस्त्र संघर्ष की स्थिति और जोखिम से जुड़े हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं भी देखें वहाँ युद्ध का इतिहास बताता है कि सशस्त्र संघर्ष बड़ी आसानी और तेज़ी से बढ़ते हुए विकराल रूप धारण कर सकता है, जितना कि उसके बारे में शुरुआती तौर पर कभी सोचा ही नहीं गया था। आपको याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हत्या की सिर्फ एक घटना से हुई और फिर घात प्रतिघात का एक सिलसिला बनता चला गया। आखिरकार लाखों लोगों के जीवन की बलि ले ली। इसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच अभी सुरक्षित घात प्रतिघात का सिलसिला बड़े आसानी से बढ़कर विकराल युद्ध का रूप ले सकता है। शायद नौबत एटमी जंग तक की आ जाए और ऐसे में दोनों ही पक्ष के लिए बड़ा जटिल परिणाम हो सकता है। इस संघर्ष का मुख्य शिकार कश्मीर की आम जनता है, जिसने बीते सालों में भारी कठिनाई झेली है, जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन में भी शामिल है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसी स्थिति के बीच पनपते अंतर्राष्ट्रीयता के माहौल में ये सीधी सरल सच्चाई ढक गई है। शांतिपूर्ण समाधान की युक्ति संगत मांग को भी राष्ट्र विरोधी भावना का नाम दिया जा रहा है। हम लोग दोनों ही देश की सरकार से अपील करते हैं कि प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रीति से दुश्मनी के भाव को ज़्यादा तूल देने से परहेज करें और अपनी सहमति के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव अधिकारों की हदों में रहते हुए सुलझाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।